देखिए फर्स्ट इसका आंसर -1 और -4 यस चेक कर लेते हैं 2x + 5 = ±3 2x + 5 = 3 and 2x + 5 = -2 and 2x = 3 - 5 and 2x = -2 x = -2 and 2x = -8 x = -2 तो x की दो वैल्यू मिलेगी -1 एंड -2 नेक्स्ट वन बताओ इंटरवल कहाँ से कहाँ तक सेकंड हाँ बस सिर्फ 3 लोग बाकी लोगों का क्या हाँ सब लोगों को सॉल्व करना है बोलो बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया अभी तक सॉल्व किया और आपने सॉल्व किया नहीं हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा x belongs to -5 to 2 both included both included yes sir सबको ये आंसर मिल रहा है yes अच्छा आप में से कोई है ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया ठीक है देखिए कल मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी आपको बताया था मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 8 देन x इज -8 to 8 here when a is positive if a is positive and if a is negative then no real value of x exists देखिए 2x plus 3 less than equal to 7 greater than equal to -7 यही होगा तो 3 को माइनस कर दो इन सभी में से -7 -3 -3 माइनस अब ये कितना हुआ 2x ये 4 और ये -2 अब 2 से डिवाइड कर दो सब तो ये हो गया -5 to 2 तो x belongs to -5 to 2 समझ गए हाँ नेक्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ x the third हाँ एक और अरे ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी बताई थी आपको ध्यान है किसी को ये प्रॉपर्टी मैं कल बता चुका हूँ है ना आप में से किसी ने मुझे पूछा भी था कि सर ये तो दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी फिर मैंने बताया कि ऐसा नहीं है ना लास्ट मेगा बताओ बेटा x belongs to what ये समझ नहीं आया कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मॉडुलस ऑफ x minus a प्लस मॉडुलस ऑफ x minus b इसकी मिनिमम वैल्यू बताई थी कितनी बताई थी a minus b मॉडुलस मॉडुलस और फिर मैंने आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी इफ ये इक्वल टू ये है देन x belongs to a to b ये बताया yes sir ये वही तो है देखो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1 है ये तभी पॉसिबल है जब x क्या हो 3 और 4 के राइट है प्रॉपर्टी ठीक है अब 4 माइनस x को आप x माइनस 4 लिख सकते हो मॉडुलस के अंदर 4 माइनस x का मॉडुलस मतलब x माइनस 4 का मॉडुलस ये अलग है मॉडुलस के अंदर
क्योंकि मॉडुलस के अंदर माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। नेक्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ x। x की वैल्यू मॉड्यूलस क्वेश्चन 4 है उसमें x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इसका भी मॉड्यूलस नहीं है ऊपर x माइनस 2 ऐसे मॉड्यूलस नहीं जरूरत नहीं, दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव। इसका 3 to 4 उसने बताया कि x belongs to 3 to 4 और कोई क्लोज दोनों में 3 to 4 बताया, और कोई है? बताओ। आज सिर्फ 2-3 लोग ही क्यों बता रहे, बाकी लोग क्या कल कुछ था, फेस्टिवल हो गया था नहीं था? सब लोग रात भर जागे हो? नहीं ना? नहीं सर ये अभी तक नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? फर्स्ट क्लास की फर्स्ट क्लास रीडिंग कर अच्छा इसलिए। ये रीडिंग में पूरी होगी बताओ तो फिर सब लोग बताओ। कल मैंने प्रॉपर्टी तो सबको बताई थी, एक दो को थोड़ी बताई। हाँ आप बताओ। -4 -3 यूनियन 3 to 4 ऐसा कह रहे हो? उन्होंने ऐसा कहा। और कोई? हाँ आप बताओ। x belongs to 3 to 4 3 to 4 close आप बताओ मत। x belongs to -4 to -1 माइनस 4 to -1 -1 union 3 to 4 और कोई है? बस इतना ही है। माइनस -3 एंड -2 मीडियन -4 की जगह मेरा -2 लिखना 3 to 4 नहीं 2 to 3 मेरे यहाँ से -4 की जगह -2 लिख दो वो तो -1 -4 की जगह -2 वेरी गुड दैट इज राइट आंसर ओनली बात। देखिए कैसे मॉड्यूलस ऑफ x -1 लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, आप इसकी दो इनइक्वालिटी बनाओगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट लोगे। क्यों? एंड ऑपरेशन दोनों ही करने। आपको वैल्यूज 3 से लेस भी चाहिए और 2 से ग्रेटर भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो आप क्या करोगे? x -1 मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर?
Yes. then x minus 1 is less than equal to 3, greater than equal to minus 3. Clear है? Then x is less than equal to 4, greater than equal to minus 2. Clear? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए, मॉडुलस ऑफ x minus 1 is greater than equal to 2. ये लिखा हुआ है। इसका मतलब वैल्यू के ग्रेटर देन जो दोनों रूट के बाहर का मतलब दोनों रूट प्लस और माइनस, x minus 1 is greater than equal to 2 और x minus 1 is less than equal to minus 2. क्या बात समझ आई? Yes. If x minus 1 is greater than equal to 2 है, it means x is greater than equal to 3. और x minus 1 is less than minus 2, it means x is less than minus 1. चलिए अब नंबर लाइन पे चलते हैं। ये है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि आपकी वैल्यू -2 से 4 है, -2 से 4। ये कह रहा है कि वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3। और ये क्या कह रहा है कि वैल्यू -1 से लेस है। ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, -2 to -1 and 3 to 4। क्लियर? Yes, sir. क्या बेटा? x minus 1 less than equal to 3। ये ना? उससे आगे क्या किया? मॉडुलस ऑफ x minus 1 is less than equal to 3 है, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा। मॉडुलस ऑफ x minus 1 is less than equal to 3। जब लेस देन हो तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू आई, दोनों रूट कौन से, प्लस माइनस, -3 और 3 के बीच में x माइनस, अब बोथ साइड +1 किया तो -3 + 1 -2 हुआ, 3 + 1 4 हो गया, x - 1 + 1 x हो गया। और इधर ग्रेटर देन तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू, तो 2 से बड़ी और -2 से छोटी। अब इनका इंटरसेक्टिंग पार्ट ये रहा। अभी आप में से बताओ किसकी, ये बात तो सबने सही बताई, ये बात तो सबका राइट, प्रॉब्लम सब यहाँ। क्या आप समझ आया? Yes, sir. अब ऐसी मिस्टेक करोगे No, sir. इसका बचेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कल मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, बस अगर आपने किसी ने घर जाके पढ़ी है उनको नोट, तो इसमें कुछ भी नहीं। हाँ बताओ। और a + b पूछा है। 5 a + b 5, ये सही बोल रहा है, a + b 5। No, sir. 2 वेरी गुड। 1 + 1 2। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू a - 3 - 2 1। इसकी मिनिमम वैल्यू 2 - 1 1 + 1 2। ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों का सम 2। ठीक है, क्या बात समझ आई? आप में से किसी को डाउट? सबका डाउट नहीं है? अच्छा ये बताओ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत टफ हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है? Properties are ऐसा हो रहा है properties to add some practice. कि थोड़ा इससे कम लेवल का पढ़ाया जाए, ऐसा हो रहा है? समझ पा रहे हो? Yes, sir. बोलो बेटा। प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ रही है? कोई बात नहीं, सुनो, प्रॉपर्टीज में दिक्कत आ रही है। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर्टीज तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी कल अच्छे से क्लियर की, लेकिन आप में से किसी ने प्रैक्टिस अभी तक नहीं की। ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है। जैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। नहीं मतलब समझ में आ रहा है जो भी यहाँ हो रहा है मैथ्स में? Yes, sir. ऐसा कुछ है कि बाउंस हो रहा है? No, sir. ठीक है ना, तो उसी लेवल से चले। Yes, sir. बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मॉडुलस ऑफ x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
अच्छा, मॉडुलस x माइनस 1 का ग्राफ बताऊं? मॉडुलस x माइनस 1 का ग्राफ ऊपर नहीं है, 1 की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, 0 पे 1, 0 पे 1 आएगा ना, और -1 पे -1 पे भी 1, 2 आएगा ना, 2 और 2 पे 1 और 3 पे 2। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर? ये रहा 2, इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो आपको x में इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा, -1 से नीचे आना पड़ेगा और 3 से आगे जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये रहा -1 से नीचे और 3 से आगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा? इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की? मिनिमम मिनिमम ऊपर का क्वेश्चन मिनिमम पूछ रहा। ये प्रॉपर्टी है बेटा, कल मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, वो एक्सप्लेन भी की थी अच्छे से, अब वहाँ देख लेना। अभी पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो टाइम देखिए। क्या बात समझ आई? मैं आपको ग्राफ की प्रैक्टिस इसलिए अच्छे से करवा रहा हूँ कि भी जैसे कल गुस्केट का एग्जाम, एक क्या मतलब मैथ्स का पेपर ऐसा लल्लू पेपर था ना, बच्चे देखते इतना तो खुश हो गए कि ये क्या, खुशी के मारे पूरा अटेम्प्ट नहीं करता। इतना सिंपल पेपर देखा ही नहीं उन्होंने कभी। तो वो 1-2 क्वेश्चन रह गए, फिर आगे सोचे यार थोड़ा कम खुश हुआ तो सही, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इतना लल्लू कुछ भी नहीं। और वो उनको इतना सिंपल क्यों लगा? जब बाहर आपने दूसरे बच्चों को बताया, दूसरे बच्चे बोले यार ऐसा था, हमें टफ लगा। लेकिन क्या उन्होंने जेई की प्रैक्टिस करी और गुजकेट का पेपर यहाँ होता है। ठीक है, अब 50% क्वेश्चन तो ऐसे थे जो ओरली पढ़े, अब उसमें ग्राफ का क्या रोल? अभी जब आप 12th में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पूछा गया 1 1 और 2, जिसका सिर्फ x क्यूब का ग्राफ आपको पता है ना, ऐसा अगर जिसको ये पता था वो पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखना था, सिर्फ टिक करना था चारों में से, और अगर सॉल्व करने बैठे तो बहुत सारी समझ आया। ये चीज़ें आपको 12th में आओगे तब समझ में आएगी, अच्छा इतने सारे ग्राफ हमसे क्यों बनाए, वो टाइम पास नहीं कर रहे थे, काम चीज़ें। चलिए सिग्नम फंक्शन, पहले सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसकी अच्छे से करूँगा। सिग्नम नहीं है, इसको लिखते हैं SGS। ये होता है मॉडुलस ऑफ x by x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते हैं, when x is positive then 1, x equal to 0 then 0, and x is less than 0 then -1। जब भी आप इसके अंदर, ये एक ऐसा फंक्शन है कि जब भी आप इसके अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, कुछ भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा उसका आउटपुट आपको 1 देगा। कुछ भी पॉजिटिव डालो, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 7, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी डालो तो ये आपको क्या देगा? अगर आपने इसका 0 इनपुट दिया तो ये आउटपुट 0 देगा, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप इनपुट दे दी तो माइनस। ये है सिग्नल, इसका ग्राफ है। ये इसका ग्राफ, सिग्नम ऑफ x का ग्राफ।
किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए ना? चलो अब इसको कुछ चेंज करते हैं। सिग्नम ऑफ x प्लस 2, सिग्नम ऑफ x माइनस 3, सिग्नम ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 एंड सिग्नम ऑफ x माइनस 4। ये चार तरह के ग्राफ हैं। अब ग्राफ तो मैं बता चुका, आपको करना क्या होता है। अगर x में प्लस माइनस करूंगा तो कैसे शिफ्ट होगा, y में प्लस माइनस करूंगा तो कैसे शिफ्ट होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट ग्राफ, पहला ग्राफ सिग्नम ऑफ x प्लस 2, मतलब मैंने x में प्लस 2 किया है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, और 2 यूनिट से ध्यान देना, ये रहा -1, ये रहा -2। अब जब इसके अंदर मैं -2 पुट करूंगा तो -2 प्लस 2 कितना होगा, 0। सिर्फ इस केस में आपको 0 मिलेगा इधर। जैसे आपने x की वैल्यू -2 से लेस पुट करी, -2 से लेस प्लस 2 कितना होता है, नेगेटिव वैल्यू ना, तो ये आपको -1 दे देगा, यहाँ से -1। और जैसे आपने -2 से बड़ी वैल्यू पुट की तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। If x is greater than -2 then x plus 2 is greater than 0। क्लियर? तो आपको 1 मिलेगा। देखो ग्राफ कैसे शिफ्ट हो गया, +2 किया तो 2 यूनिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, -x की तरफ शिफ्ट हो गया। समझ आ रहा है? तो ये मुझे बताओ सिग्नम ऑफ x माइनस 3, इसका ग्राफ आप बताओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। राइट साइड शिफ्ट होगा 3 यूनिट से 1 2 और 3, इधर 0 आ जाएगा, इधर ये होगा और इधर ये। दोनों लाइंस को अटैच नहीं करें, 0 पे 0 पे बंद हो गया ये। जब +3 करोगे तो 3 - 3 0, सिग्नम 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 आता है। जैसे आपने x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बढ़ाई तो 3 से थोड़ी बढ़ाई -3, पॉजिटिव पे ये 1 देगा, 3 से ग्रेटर पे आपको 1 मिलेगा, ये 1। और 3 से लेस पे जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो x माइनस 3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस, इधर ये -1 आएगा सभी वैल्यूज। तो ये 3 यूनिट से ये ग्राफ 3 यूनिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, मतलब +x की तरफ शिफ्ट हो गया, अगर x में माइनस किया। सिग्नम ऑफ x माइनस, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 - 3 0, सिग्नम 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये 3 पे 0। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो x माइनस 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ी जैसे 3.1 -3 0.1 पॉजिटिव पे क्या मिलेगा 1, तो 3 से बड़ी वैल्यू पे आपको हमेशा 1 कांस्टेंट। 3 से लेस पे जैसे 2.9 -3 -0.01, माइनस पे नेगेटिव पे ये -1 है ना, तो 3 से लेस पे हर वैल्यू के लिए माइनस। समझ गए आप लोग? चलो ये बता दो सिग्नम ऑफ x + 1, उसका आप y पे -1 कर रहे हो तो 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा ग्राफ, ग्राफ को ऊपर उठाना। ध्यान से देखना, जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो सिग्नम 0 कितना
आज मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा 1/8 करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। 1 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना, ठीक है। मैंने बोला 3 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना, और 5 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना। मैंने सभी में ऐसा लिखा 1, 3 और 5। अब वो बच्चा सोचने लगा सर ऐसा नहीं होता। तो मैंने कैसा होता है सर, मैं 9 को 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर बना। क्या उसका कहना सही है? अगर आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, तो 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 1 ही होगा। नो, आपका भी यही हाल है। अच्छा ये बताओ कि मेरे पास कुछ एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या है? और 8 को 0 9 को। अच्छा ये बताओ कि जब आप 8 को 8 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 क्यों आता है? अच्छा रिमाइंडर होता क्या है ये पता है? क्या होता है? अच्छा 8 को 9 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 माइनस 1, ठीक है। अब आप बोलते हो सर रिमाइंडर 1, ऐसे बोलते हो? मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों इसको 1 को रिमाइंडर बेचारे को क्यों बोला, क्या गलती की? क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ गया, बच्चा है, बच्चा है। क्योंकि ये फर्दर 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 3 होता तो रिमाइंडर आप 3 बोलते, क्योंकि वो 8 से डिवाइड नहीं होता इसलिए वही रिमाइंडर है। तो ये भी बेचारा 8 से डिवाइड नहीं होता इसलिए रिमाइंडर 1। ये सभी 8 से डिवाइड नहीं होते इसलिए वही सारे के सारे क्या है, रिमाइंडर। और ये डिवाइड होता है तो 0। ये 9 डिवाइड होगा लेकिन बाद में जो 1 बचेगा फिर वो नहीं होता डिवाइडेड, इसलिए इसका रिमाइंडर 1। तो इन सभी को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर यही लोग मिलेंगे। समझ आया? अच्छा मुझे लगा उनका ही बुरा हाल है, तुम्हारा भी है। चलो कॉन्सेप्ट स्टडी करो बेटा। देखो पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक तो बुक उठाई एग्जाम फिर एग्जाम में जाके यार उसके बाद क्या लिखा था, x + 2 = 4 था, फिर x क्या था यार, कॉमा लगाया था नहीं लगाया। ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं, किसी काम की। आपके पास जो बुक्स है उसके सोल्यूशन मार्केट में ढेरों पड़े, आप खुद सोल्यूशन बनाओ जो आपने मेथड सीखी। कभी भी सोल्यूशन बुक रखना ही मत, NCERT किसी के पास हो तो फिर बेच दो, समझ गए? खुद उसके सोल्यूशन बनाओ, खुद लिखो, प्रैक्टिस करो। और आपके सामने अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो आपसे बन रहा है बिना सोल्यूशन देखे, तो समझ आना आपको मैथ्स कुछ सीखा। अगर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना पड़े इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। समझ आई बात? कंसेप्ट को पकड़ो, लॉजिक को पकड़ो, वही आपके काम आए है ना। आप बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करने जाते हो, साइंटिस्ट बनते हैं वो लोग, तो उनको पहले से थोड़ी पता होता है मिसाइल कैसे बनते, पहले से पता होता तो उसकी जरूरत ही है। वैसे बना दो, वो नई नई चीज़ें बना के लाते हैं, अपने लॉजिक लगा। वो लॉजिक कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? आपका माइंड उस वे में चलता है। उस वे में कब चलेगा? जब मैथ्स में आप अच्छे लॉजिक लगाओ, तो मैथ्स की एप्लीकेशन ही फिजिक्स होती है। समझ गए? अब सुनो, सिग्नम ऑफ x + 1 = 1, सिग्नम ऑफ 0 1 नहीं होता। सिग्नम ऑफ 0 कितना होता है? 0। क्लियर? तो 0 + 1 कितना हुआ? 1। तो जब आप x = 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ठीक है। और जैसे इसके अंदर 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट की 0.1, तो सिग्नम क्या वैल्यू देगा उसकी? 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट की तो 1 से ग्रेटर 1 वाले देगा ना सिग्नम। 1 तो सिग्नम की और 1 ये जो कितनी वैल्यू हुई? 2। तो जैसे ही 0 से ग्रेटर आप पुट करने जाओगे आपको 2 मिलेगा। क्लियर? और ये बताओ, जैसे ही 0 से लेस वैल्यू पुट की, 0 से लेस, तो सिग्नम f क्या देगा? -1। और ये +1 कितना हुआ? 0। तो ये
आपको हर बार 0 मिलेगा ऐसा। अब देखो ग्राफ अगर y में आपने -1 किया है तो +1 से ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो ग्राफ था पहले वाला +1 यूनिट से ऊपर उठ गया। पहले वाला ग्राफ ये था सिग्नम का, इसको पकड़ के और ऐसे 1 यूनिट शिफ्ट कर दो। बात समझ आई? यस सर। अब इसका पता तो इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें 4 यूनिट 4 यूनिट से डाउन हो गया। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ इधर 4 यूनिट से ध्यान देना। ये जो 0 था वहाँ कहाँ चला जाएगा, -1 -2 -3 और -4 में यहाँ चला जाएगा। और जो 1 था वो -3 पे आ जाएगा और जो -1 था वो -5 पे आ जाएगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या कुछ बात समझ में आई? यस। ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया? ये है ग्राफ बेटा, देखो सिग्नम ऑफ x का। क्लियर? इसको 4 यूनिट से डाउन करना। ये 0 है, इसको 4 यूनिट से डाउन करोगे तो ये -4 के पास जाएगा। ये -1 -2 -3 एंड -4 ये इधर आ जाएगा, इधर। क्लियर? ये है 1 इसको 4 यूनिट से डाउन करोगे तो कहाँ जाएगा, -3 के पास। और ये है -1 इसको 4 यूनिट से डाउन किया तो -5 के पास। तो इसका ग्राफ 4 यूनिट नीचे डाउन करोगे तो ये बन। तो ये ग्राफ है सिग्नम ऑफ x -4। क्या कुछ बात समझ आई? ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया ये ग्राफ सिग्नम ऑफ x -4? सबको समझ आया? तो सिग्नम के अंदर अगर x में मैं कुछ चेंज करता हूँ प्लस माइनस तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, समझ गए? और सिग्नम के बाहर कुछ प्लस माइनस करूँ तो ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, समझ गए? अब अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड में देखिए कर। हाँ 3 सिर्फ करूँ। चलिए इसका ग्राफ मुझे आपको बताना है। सिग्नम ऑफ x 4x का सिग्नम ऑफ x/4 का 3 टाइम्स सिग्नम ऑफ x का और -2 टाइम्स सिग्नम ऑफ x का। सबसे पहले सिग्नम ऑफ 4x बताओ। x = 0 पे क्या वैल्यू, 0 से ग्रेटर पे 1। समझ आया? जब x > 0 होगा तो 4x भी तो > 0 होगा और > 0 पे सिग्नम हमेशा 1 देना है। और इफ x इज नेगेटिव देन -1 तो ग्राफ में तो कोई चेंज आएगा? क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ प्लस माइनस। पॉजिटिव वैल्यू को अगर आप पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहता है। नेगेटिव वैल्यू को आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो नेगेटिव ही रहता है। बात समझ आई? ये था सिग्नम ऑफ 4x का। तो ये कौन बताएगा सिग्नम ऑफ x/4 का? यही होगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव रहता है। और 0 का तो कोई रोल ही नहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर। 3 सिग्नम ऑफ x y को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से। ये रहा ग्राफ। जब x 0 तो 0, जब x पॉजिटिव तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। यस सर। और x नेगेटिव तो -3, -3। अब बताना -2 टाइम ऑफ सिग्नम x। जब x 0 तो 0, 0, जब x पॉजिटिव तो -2, जब x नेगेटिव तो +2। क्या हो गया?
माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इमेज बनती है y कल बताया था Yes, sir. f ऑफ माइनस एक्स और वो चलिए ये था सिग्नम एक्स के बारे में कुछ बातें जल्दी से नोट कीजिए और कुछ प्रैक्टिस करेंगे अभी मॉड्यूलस की प्रैक्टिस आपके लिए बात है हाँ कौन बताएगा इसकी वैल्यू बोलो आप 1 क्या सही बोला इसने Yes. और इसकी वैल्यू धैर्य नहीं है हाँ बताओ 0 पक्का चलो इसने बताया 0 और बताओ प्लस 1 और माइनस 1 और कोई गर्ल्स में से कोई बता प्लस 1 ओनली चलो इसने बोला कि ओनली प्लस प्लस में से कोई बताएगा आरव तो बता 0 and 1. वेरी गुड 0 and 1 बस दो ही वैल्यू आएगी क्योंकि ये मॉड्यूलस एक्स है मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी अगर 0 होगी तो सिग्नम फंक्शन क्या वैल्यू दे देगा 0 और पॉजिटिव हुई तो 1 इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी -1 इससे आएगा ही नहीं कैसे आएगा ये मॉडुलस इसको +1 बना देगा आप कुछ भी नेगेटिव पुट करो जब x में कुछ भी नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव बना देगा और वो पॉजिटिव जब सिग्नम के अंदर जाएगा तो क्या वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी क्लियर Yes. किसी को डाउट है ये समझिए हाँ सिग्नम ऑफ 2 बताओ सिग्नम ऑफ 2 की क्या वैल्यू होती है 1 वो इस सिग्नम को वैल्यू देगा 1 फिर ये सिग्नम क्या आउटपुट देगा वो इसको वैल्यू दे देगा 1 फिर ये सिग्नम क्या आउटपुट देगा ये था सिग्नम फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन के थोड़ा सा अपर लेवल है कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए देखिए किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करते हो या उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर दोनों एक ही बात है ना क्योंकि दोनों पॉजिटिव दूसरा ये भी दो प्रोडक्ट है उनका मॉडुलस फाइंड करने का मतलब है कि आप इन दोनों का मॉडुलस का प्रोडक्ट करते हैं
ठीक है। a बाई बी मॉडुलस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b। b। ठीक है। अब देखना मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। अच्छा, x का मॉडुलस और माइनस ऑफ x का मॉडुलस इक्वल होता है। Yes, sir. इसलिए मैंने कहा था कि x माइनस 4 मॉडुलस को आप 4 माइनस x मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एक क्लियर है। अब मुझे बताना x स्क्वायर माइनस मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इज व्हाट। ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपसे पूछता हूँ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 5 देन x इज व्हाट। Minus x इक्वल टू प्लस और माइनस 5। क्लियर। अब देखो इसका मतलब तो यही होता है माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मॉडुलस ऑफ x कॉमन निकालो, मॉडुलस ऑफ x कॉमन, तो मॉडुलस ऑफ x बचेगा माइनस 2। इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन निकाल दो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास वैल्यू आएगी मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 2 और इससे मुझे कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, कभी भी नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास दो वैल्यू मिली, कौन सी, प्लस माइनस। ठीक है, आप चाहो तो पुट करके चेक कर सकते हैं। बात समझ आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मॉडुलस की फॉर्म में है तो जब भी सॉल्व करोगे आपको जितने भी रूट्स मिलते हैं तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से चेक कर लेना होता भी है या नहीं। हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द डोमेन of first 1 upon square root of x minus modulus of x, second है 1 upon square root of x plus modulus of x। Find the domain of square root of 1 by x minus modulus of x plus 1 by square root of x plus modulus of x। दो मिनट है आपके पास। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, बताओ डोमेन। नो रियल वैल्यू। वेरी गुड। अब सुनिए, ये जो फंक्शन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ, फर्स्ट इफ x इज पॉजिटिव then modulus of x is what, x, and x is negative then modulus of x is what, minus। तो जब x पॉजिटिव होगी तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस x होगा, जब x पॉजिटिव और डिनोमिनेटर के अंदर 0 अलाउड नहीं, तो आप x की वैल्यू पॉजिटिव तो इसके अंदर पुट ही नहीं कर सकते, कभी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, x does not belongs to r plus। अब नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस माइनस प्लस x 1 अपॉन 2 टाइम्स x का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आप कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो x does not belongs to r minus।
तो इसका डोमेन क्या हुआ? नो रियल। आप इसके अंदर कुछ भी पुट नहीं कर सकते। सेकंड हो गया। हाँ, किसी को डाउट हो तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है नो रियल वैल्यू। डाउट है? हाँ, फिर से देखिए। ये मॉडुलस एक्स क्या करता है, आप इसके जो भी वैल्यू डालोगे उसको पॉजिटिव बनाए। ध्यान दें, अगर आपने मान लो इधर 2 पुट किया तो 2, और ये तो 2 का 2 ही देगा, और 2 माइनस 2 0 हो गया। डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं। 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 2.5, 7.5, 1.9, ये जैसी भी वैल्यू पॉजिटिव आप पुट करोगे तो मॉडुलस एक्स आपको वो की वो वैल्यू आउटपुट में दे देगा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू एक जैसी हो जाएगी पॉजिटिव के लिए। जब दो वैल्यू एक जैसी है तो उनका डिफरेंस 0, और डिनोमिनेटर के अंदर 0 नॉट अलाउड। अब जैसे आपने नेगेटिव पुट किया तो ये नेगेटिव, जैसे मान लो -2 पुट किया, ये -2, ये -2 का मॉडुलस 2 हो गया, और उसके आगे माइनस लगा, -2 फिर से हो गया, -2 और -2 -2, स्क्वायर रूट के अंदर -4 नॉट अलाउड। तो इससे सिर्फ दो वैल्यू मिल रही है, एक तो 0 और एक नेगेटिव। 0 नॉट अलाउड इसलिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो आपको किसी भी तरह की वैल्यू इससे नहीं मिलने वाली जो आपको चाहिए। समझ गए? Yes, sir. तो कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो इसके लिए एग्जिस्ट करती है। अब इसका आर तो बता। 0 to infinity. 0 0 not to infinity included. पक्का? Yes. Zero Yes, sir. include? No. Very good. बिल्कुल करेक्ट। अब इसका सुनो, ये कैसे हो सकता है? जैसे आप x पॉजिटिव पुट करोगे तो मॉडुलस x क्या बन जाएगा? ओनली x। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2x 1/√2x when x is greater than 0 and 1/0 when x is negative। है ना? जब जैसे नेगेटिव पुट करोगे तो -x हो जाएगा, और x - x 0, और 1/0 नॉट अलाउड। तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिर्फ x की वैल्यू पॉजिटिव पुट कर सकते, तो इसका डोमेन आया x बिलोंग्स टू r प्लस, ये इसका डोमेन। क्या दोनों क्वेश्चन समझ आए? Yes, sir. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये दोनों क्वेश्चन समझ में नहीं आए, या दोनों में से कोई एक भी समझ? अगर आप हाँ, नहीं सर, ऐसे नहीं लिख सकते। 0 to infinity लिखना पड़ेगा। अगर उसने एग्जांपल दिया, 0.5 हो वो भी इंक्लूडेड रहेगी। इसने एग्जांपल दिया है कि ओपन इंटरवल 1 to infinity जैसा लिख सकता है। क्या बात समझ आई? Yes, sir. इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव 0। स्टॉप। Suppose, yeah. बहुत